हेलो, क्या आप कुछ कुकीज लेंगी? मुझे खुशी होगी। मैं 2 बॉक्स ले लूंगी फ्रैंकलिन के लिए। ये लो। अरे, तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो जो मैंने अब तक कभी नहीं देखी है। आप ठीक हो? हाँ डार्लिंग, अब तुम लोग जा सकती हो। तुमने जरूर कोई गलत घर चुन लिया है। अब तो तुम फंस गए। तुम्हें थोड़ा पानी चाहिए, कुछ खाने को चाहिए? मैं कुछ ला सकता हूं तुम्हारे लिए। क्या तुम भगवान से डरते हो? मैं चर्च जा चुका हूं। तुम्हारी लाइफ बहुत मुश्किल भरी हो सकती है न्यूबॉर्न चाइल्ड के आने से। मैं बचपन में धार्मिक नहीं था, लेकिन इस नौकरी ने मुझे कुछ ऐसा दिखाया जिसे मैं अपने दिमाग से कभी नहीं मिटा सकता हूं। वे हमेशा के लिए मेरी आत्मा में समा गए हैं। ऐसे कुछ पल आए मेरी ज़िंदगी में जिससे मुझे यकीन नहीं था कि मैं आगे बढ़ पाऊंगा, लेकिन फिर मेरा विश्वास जो है मुझे आगे ले गया। तुम्हारी ज़िंदगी में भी कभी ऐसे पल आए होंगे। तुमको लगता है कि अभी भी ऐसा पल हो सकता है, लेकिन मुझे दुख है ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि मर्डर एक पूरी तरह से अलग कहानी है। और जो है, सारा साइंस स्पष्ट रूप से मर्डर की ओर इशारा करता है। तुम्हारी साइड समझने में तुम मेरी मदद करोगे। टाइम ले लो अपना और एक गहरी सांस ले लो और मुझे बताओ कि क्या हुआ था। मुझे अपना 1 मिनट देंगे? अब याद कीजिए, मैंने आपको कहा था पिछले वीक में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया था, है ना? खैर, वो रुके नहीं। देख लेते हैं सक्सेस की कहानी, सक्सेस स्टोरी के बाद। मेरा मतलब है, लिस्ट लंबी होती जा रही है यार। ये गारंटीड पैसा है। भगवान वैसे क्या कहते हैं? हाँ, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। अगर आप इसमें बोते हो तो आप जरूर काटोगे। वैसे यही सच है। अगर आपको जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कीजिए, अपना विचार बदलें। ओके? अरे लीजा, हाय। तुम ठीक हो? ओ,
आज सुबह से इसे खांसी आ रही है। उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। हाँ, हम ले जाएंगे। हमें वेट करना पड़ सकता है, हालांकि स्टॉर्म को थम जाना है। यार, हमने इस बारे में बात की है। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं जानती हूँ कि चीज़ें सही से हो रही हैं, हमें पैसे मिल जाएंगे, लेकिन पैसे हमें अभी चाहिए। मुझे पता है तुम सही हो। तो मैंने सामने एक साइन देखा, उन्हें बसर्स की ज़रूरत है। मैं खुद मैनुअल काम करूंगी अगर मुझे एमिली के लिए कोई नहीं। सीटर मिल जाए। बिल्कुल भी नहीं। नो नो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, ठीक है। फ्रैंक ने आज मुझे फ़ोन किया फेसिंग लगाने के काम के लिए। मुझे लगता है कि मेरे पास सवाल है, इसलिए मैं देख लेता हूँ, पैसे मिले तो। ठीक है। सुनो, मैं सोच रहा था, वैसे फिलहाल थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था। मैं बस सोच रहा था कि फिलहाल बहुत इंटेंस है, स्ट्रेसफुल। बस मैं ये सोच रहा था शायद हम तुम्हारी बहन इमली को अपने बच्चे का केयर टेकर बना लें। सच में? 6 महीने हो चुके हैं। मुझे पता है, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि तुम पे बहुत पेशेंस है बच्चे के जन्म से लेकर अभी तक, लेकिन मुझे अभी थोड़ा और टाइम चाहिए। ठीक है। हाय, मैं यहाँ फेंस के पास हूँ। किसी ने फोन करके मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो आज ही? लेकिन आज समय तो बहुत कम बचा है, क्योंकि हमें पता है कि तूफान आने वाला है। ये तो बस फेंस का एक पार्ट है, अभी एक भी नहीं बचा है। हमारे पास बहुत समय है, मैं इसे काम का बना दूंगा। क्या ये मेरे लिए वर्थ है? तुम्हें क्या लगता है? ओह, वो वहाँ है। मी नेगोशिएटर अचानक मुझे याद आया। इसके लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे? चलो देखते हैं। तुम्हें इस पूरे पार्ट को बदलना होगा। मेरा मतलब है शायद 7 फीट। 7 फीट, लगभग $10 के आसपास। 100 के आसपास टैक्स भी हो जाएगा, सब मिलाकर कुछ 200। ठीक है, अगर एक दिन में कर सकते हो तो मैं 250 दूंगा। 300? 240 फाइनल ऑफर। ओके, डील। मैं ये काम आज ही करना चाहता हूँ। आप कहाँ तैनात थे? 1st बटालियन, 10वीं मरीन, कैंप लेजियन, उत्तरी कैरोलिन। इन चलाने वाले हैं ना? तुम्हें ये कैसे पता चला? नौसेना का आदमी, अभी अभी वापस मिला। ठीक है, मैं डैम हो जाऊंगा। हाँ, मुझे पता है, वो सब आपको स्केयर्स कहते हैं। फिर से मरीन के लिए कब बुलाएंगे? तुम मुझे जारहेड कह सकते हो। तुम देखो क्या होता है। बस मजाक कर रहा था। तुम काम पर लग जाओ। आप अपनी टोपी किस तरह पहनते हैं? जिस तरह से आप चाय पीते हैं, उन सब की मेमोरी नहीं है वो। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, मुझसे दूर नहीं रह सकते हैं। जिस तरह आप मुस्कुराते हैं, बस वैसा ही फील होता है। तुम मुझे रोज सपनों में सताते हो। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी।
ये क्या कर रही हो? ये कैसा दिखता है? इतने सालों में मैं मायने रखती भी हूं या नहीं? ओह शिट। ओह लिसा डॉल, मैं ये नहीं सुनना चाहती। मैंने गड़बड़ कर दी। आज के लिए मैंने क्या क्या सोचा था। आई एम सॉरी, ओके? मुझे सॉरी नहीं सुनना। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। मुझे नहीं पता कि एक ही दिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होना चाहिए बाकी के दिनों के मुकाबले में। क्योंकि आज के दिन ही हम एक दूसरे से मिले थे। मुझे नहीं मालूम क्यों हर साल मुझे लगता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे से समझोगे। लगता है मैं गलत हूं, तुम मुझे कभी नहीं समझ पाओगे। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मैं और क्या कह सकता हूं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते जो एक आदमी को करना चाहिए? और ये एग्जैक्टली क्या है? घर को पेंट करो, लॉन की घास काटो, मुझसे बहुत प्यार करो, बिल्कुल रियल मैन की तरह, ना कि पूरे दिन शराब पीकर पड़े रहो। अगर एक बार और बोली तो इग्नोर कर दूंगा, लेकिन दोबारा बोलोगी तो हो सकता है कि मैं रिएक्ट करूं। करो ना, मुझे हर्ट करो, मुझे ज्यादा दर्द दो। देखती हूँ कितनी हिम्मत है, तुम में अभी वो बात है या नहीं। मुझे पता है तुम में अब वो पहले वाली ताकत नहीं रही। And in local news, another teenager has been reported missing. 16-year-old Jeff Gaudet was last seen wearing a black tracksuit with white stripes. Members of the public should contact Detective Jones of the Sheriff's Department if they have any information. And now, over to Jessica for updates on coverage. As you can see, Hurricane Jody is now a Category 3 storm out of Gulf, but models expect it to gain strength before Wednesday. ऐसा लग रहा है जैसे तुम बेहोश होने वाले हो। अरे नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ। तुम किसे मैडम कह रहे हो? आई एम वेरी सॉरी मैम। मिसेज? फैंसी। तुम मुझे प्यार से बुला सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी। आपसे मिलकर खुशी हुई। तुम्हें टी चाहिए? आइस टी है। हाँ, ये अच्छा लगता है। मेरे पति तूफान आने से पहले सब कुछ ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसे ही हैं, थोड़े बेवकूफ से हैं। कोई बात नहीं, वैसे जो शुरू करता हूँ उसे पूरा करता हूँ। हाँ, तुम यहाँ से बहुत दूर रहते हो? शहर की दूसरी तरफ। मैं घर पहुँच सकता हूँ अगर जल्दी निकलूँ। मुझे तूफान से पहले वाली शांति पसंद है। बर्ड्स बहुत स्मार्ट होते हैं।
ऐसा क्यों? वो क्योंकि खतरा को पहले ही से समझ लेते हैं और आने से पहले भाग जाते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है काम शुरू करना पड़ेगा। थैंक यू। यू आर वेलकम। शिट। क्या तुम ठीक हो? हाँ मैडम, मैं ठीक हूँ। चलो मुझे देखने दो। मैं ठीक हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, ठीक हूँ। अरे चलो अंदर, मैं तुम्हें पट्टी कर देती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं, पर मुझे घर जाना पड़ेगा काम खत्म करके। मैं पूछ नहीं रही हूँ। थैंक यू, लेकिन ये मैं भी कर सकता हूँ। मेरे घर पर जो भी मेहमान आते हैं उसे इस घर की रानी ही अटेंड करती है। क्या तुम इस घर की रानी हो? नहीं, मैं नहीं। बिल्कुल। अब मुझे देखने दो। सब ठीक है। हमें यहाँ क्या मिला? मेरे हाथ में चोट लगी है। क्या तुम्हें पता चला? अब मैं जा ही रहा हूँ काम करने। ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी हेल्प खुद करो। ओह आई एम सॉरी। क्या तुम्हें परेशान कर रहा है? मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या चल रहा है? गधे कहीं के। क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? हाँ? ये क्या मजाक चल रहा है? हाँ? अच्छा, सुनो, आई एम वेरी सॉरी, मैं काम खत्म नहीं कर पाया। क्या मैं नेक्स्ट वीक आके पूरा काम कर दूं? तुमने अपने वादे पूरे नहीं किए। अब तो ये 100 हो जाएगा। देखो यार, अब तो बारिश भी हो रही है, मेरी गलती नहीं है। लगता है ऊपर वाले अच्छे हैं, नहीं और नहीं चाहते कि तुम एक्स्ट्रा पैसे कमाओ। ठीक है,
ओह, आइस टी और बैंडिट के लिए थैंक यू सो मच। ओह यू आर वेलकम। क्या तुम हमारे साथ डिनर करना चाहोगे? ओह, ये आपकी बहुत मेहरबानी है, लेकिन एक्चुअली मुझे अब निकलना होगा। मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी वाइफ उसकी केयर कर रही है। बिल्कुल। तुमने सुना वॉल्ट, ये आदमी अपनी फैमिली का कितना केयर कर रहा है? आउटस्टैंडिंग। मुझे गैस करने दो, शायद तुम्हारा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा होगा। हाँ, मेरा मतलब नहीं। इसका जवाब हाँ या नहीं? नहीं। क्या तुम फ्रैंकलिन से पहले भी मिले थे? मैंने कई बार वॉल्टर को शहर में देखा था। ठीक है, मैं जानता हूं। एक स्प्रे पेंटेड बीटर गन से वाइन शॉप लूट लिया। हाँ। मेरे डैड को शराब चाहिए थी और मैं दोबारा मार नहीं खाना चाहता था। क्या तुमने कभी सोचा है स्टोर क्लार्क तुम्हारी डिमांड्स को नहीं मानता तो? इस बारे में कभी नहीं सोचा मैंने। ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी किसी को चोट पहुंचाया और मेरा चोट पहुंचाने का इरादा बिल्कुल नहीं था। तुम शायद उसी तरह के आदमी हो। नहीं, मैं वैसा नहीं हूं। लगता है तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम हेल्प चाहते हो तो तुम्हें भी पता है कि भगवान हमें माफ कर सकता है। सवाल यह है कि तुम अपने आप को माफ करते हो या नहीं। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। तो वापस अंदर चले गए तुम। क्या हुआ टैटबॉल, तैर नहीं सकता? अब मेरा ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहा है। अगर मैं अपना सामान यहाँ छोड़ दूँ तो घर जाने के लिए आपकी कार ले जाऊँ? परिवार के पास जाना है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पीछे के दरवाजे से ट्रेड करने दूंगा और अपने टूटे फूटे ट्रक के साथ छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा नहीं कुछ। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, मुझे अपनी पत्नी को फोन करना है। तुम्हारे सामने है वहां पे। हेलो। हाय बेब, मैं हूँ। अरे तुम कहाँ हो? मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। मैं यहाँ फंस चुका हूँ। क्या मतलब है तुम फंस गए? मुझे पता है, आई एम सॉरी। ये मेरी गलती नहीं है। मैंने खत्म करने की कोशिश की, फिर बारिश शुरू हुई, ट्रक भी स्टार्ट नहीं हो रहा। आई एम सॉरी। अरे यार, तुम्हें वेट करना चाहिए था। अब तो तुम टैक्सी भी नहीं बुला सकते हो। हाँ, मुझे पता है। क्या इमली ठीक है? वो अभी भी खास रही है। तुम्हारी याद आ रही है मुझे।
अच्छा सुनो, मैं कह रहा हूँ दरवाजे खिड़कियाँ बंद करो, मौसम ख़राब है। मैं कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी आ सकूँ। बढ़िया। तुम किसी अजनबी के घर पर अच्छे और आराम से रहो, हम अपने आप ठीक हो जाएंगे। यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो प्लीज फोन। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यदि आप कॉल करना चाहते हैं तो फोन रख। खुशी, चलो थोड़ी शराब पीते हैं, आ जाओ। ये अच्छा है पर मैं पीता नहीं। तूफान आने वाला है, तुम क्या करोगे अभी? चलो। ठीक है। आसान है। कैसी लगी तुम्हें मीट लोफ? बहुत बढ़िया। तुम दोनों कैसे मिले? तुम्हें ऐसा सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्ट के वापस आने के कुछ समय बाद ही हमारी मुलाकात हुई। मैं न्यू एयरलाइंस के एक क्लब में गा रही थी, जैज सिंगर। वॉल्ट देखने आया था। ये पावर, करेज और होप का मिक्सर था। सही कहा ना? समय कितना बदल गया। और तुम कैसे मिले? ठीक है। हम 6ठी कक्षा में थे। मुझे पता चल गया था कि वो यही हैं। हाई स्कूल के बाद शादी कर ली। अच्छी बात है। इसमें इतनी सुंदर चीज क्या है? बेचारा पूरी जिंदगी एक ही लेडी के साथ सोने वाला है। 30 साल की उम्र से पहले ही उसका डिवोर्स हो जाएगा। तुम दोनों कितने सालों से एक साथ हो? आज रात 15 साल हो जाएंगे, लेकिन हम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानते हैं। ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम से। नहीं, लाइफ टाइम से नहीं। बड़ी, एक मेन जुलेप कैसा लगेगा? ये मेरी ग्रैंड मदर की रेसिपी है। ये बहुत अच्छा है। लगता है सिर्फ मैं और तुम हैं। क्या तुम फुटबॉल फैन हो? मुझे बेसबॉल पसंद है। बात तो सही है। तुम्हें सॉफ्ट स्पोर्ट पसंद है। तुम्हें पता है जब से ये NFL हड़ताल के बाद से ये झूठ, धोखे के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। तुम्हें पता है इसके बारे में, है ना? मुझे यकीन नहीं। मैं बता सकता हूँ कि आपको घर पर समस्या हो रही है। एग्जाम्पल देख लो। तुम आखिरी बार मुसीबत में कब पड़े थे? एक्सक्यूज मी? इतना लंबा है ना? अरे बाप रे। तुम्हें पता है और मैं तुम्हारे बारे में क्या बता सकता हूँ? वो क्या है? मैं बता सकता हूँ कि तुम मेरी वाइफ के क्या? साथ फिजिकल हो जाओ। मैंने क्या मिस किया? ओह बेबी, मैं बस ये बोल रहा था कि ये कितना अकेला है। ऐसा लगता है कि वो अपनी वाइफ के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा। मैंने ये कहा ही नहीं। उसका दिमाग खराब हो गया। अगर वो नहीं जानती तो तुम्हारी देखभाल कैसे करती? हाँ, वो अच्छी है। तुम बहुत ही स्मार्ट हो, अच्छे हो, अच्छी तरह से बोलने वाले यंग मैन हो। अगर उसे ये सब नहीं दिखता तो उसे शर्म आनी चाहिए। उस जुलेब का स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा।
मैं वॉल्ट को देख कर आती हूँ। There are still no updates tonight on the disappearance of local teenager Jeff Goudet, who is the fourth local teenager to go missing recently. So far, the Sheriff's Department have no leads on any of the missing children and no reason to believe that these cases are linked. Stay tuned to Grand Isle News for updates on all local news. And now for the weather. तो चलो आ जाओ, मैं तुम्हें होम टूर करवा देती हूँ। ठीक है, मैं तो बस ये वॉल्टर का सबसे फेवरेट रूम है। 150 से अधिक साल से ये घर हमारा है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स एक बड़े रियल एस्टेट एजेंट थे। मेरे दादा दादी को ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद था। उनकी प्रेजेंस मैं फील करती हूँ। और यहाँ हम अपनी पार्टियों के लिए आदत से अधिक सिटीज को एंटरटेन करते थे। तुम बिलीव नहीं करोगे। खैर, तुम्हें तो किचन एरिया पता ही है। ये क्या है? बैड थिंग्स बडी, वेरी बैड थिंग्स। मैं बस मजाक कर रही हूँ। ये बस बेसमेंट की ओर जाता है, वहाँ नीचे स्टोर रूम है। चलो चलो ऊपर चलते हैं। ये मेरा फेवरेट रूम है। चलो अंदर आ जाओ, तुम यहाँ बैठ सकते हो। उफ, मैं थोड़ा कंफर्टेबल ड्रेस पहन लेती हूँ। इतनी बारिश होने के बाद भी यहाँ बहुत गर्म लग रही है। बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। क्या ये सच है कि तुम्हारी बीवी तुमसे अच्छे से पेश नहीं आती? नहीं नहीं नहीं, वो अच्छी है। तुम्हें पता है, अच्छी है वो। जैसे मैं बस जब से इमली पैदा हुई है तब से वैसे हमारे बीच में जैसे दूरियां बन चुकी हैं। ठीक है, समझ सकती हूँ कि बच्चा होने के बाद सब कुछ बदल जाता है। मैं जब छोटी थी तो मैं हमेशा चाहती थी कि मेरा एक अपना बहुत बड़ा परिवार हो। क्या इनमें से तुम्हारा कोई बच्चा है? भगवान ने नहीं दिया मुझे। मैं फिट नहीं हूँ मेडिकली। मैं समझ गया। दूसरा उपाय भी है। हमें बस कुछ डिसीजंस लेने पड़े हैं। क्या तुम्हारी वाइफ जॉब करती है? नहीं, वो जॉब नहीं करती। अनफॉर्चुनेटली उसे रियलाइजेशन नहीं है कि उसके पास क्या है। तुमने सही कहा। प्यार के मीठे एहसास के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या तुम किसी और के साथ रहे हो? ये काफी पर्सनल है। तो फिर चलो, मैं सवाल को फिर से पूछती हूँ। खुद से ज्यादा उम्र की औरत के साथ रहे हो या फिर कभी सोचा इस बारे में कुछ?
मैं कभी कम एज के आदमी के साथ रही नहीं, मतलब मौका ही नहीं मिला। लेकिन मैंने इस बारे में सोचा है, कई बार सोचा है। तुम्हें पता है जब मैं सोचती हूँ तो क्या करती हूँ खुद के साथ? मुझे कैसे पता होगा? क्या मैं बताऊँ तुम्हें कि मेरा बॉयफ्रेंड क्या करता है? अगर तुम चाहो तो। ठीक है। वो अक्सर मुझे एक ब्यूटीफुल गार्डन में लेकर जाता है, फिर वो मेरे धीरे धीरे लिप्स पर किस करता है, फिर मेरे नेक पर भी किस करता है, फिर मेरे ब्रेस्ट पर, और उसके बाद मेरे पेट पर, और फिर वो अपने घुटने पर आता है और मेरे थाई को किस करने लगता है। मैं कंटिन्यू करूं? ठीक। और फिर वो मेरी टांगें खोलता है। मैं ये नहीं कर सकता। वो चला गया। तुम पागल हो। Residents are advised to stay indoors and away from roads. We have received reports that vehicles and bridges are completely flooded. The State Emergency National Guard has been dispatched to assist patrol and rescue any facility. The sheriff's office is there. है। क्या हो रहा है?
मुझे लगता है कि एक ड्रिंक लेना चाहिए, थोड़ी बातें करनी चाहिए। ऊपर आ जाओ। तुम क्यों नहीं बैठ जाते? बैठ जाओ। क्या तुमने कभी अपने मौत के बारे में सोचा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हर दिन अपने बारे में सोचता हूं और ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है। ये कुछ है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं ग्रेटफुल हूं। तुम्हारे पास एक सुंदर घर है, एक सुंदर वाइफ है, एक बेटी है, लेकिन तुम सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो। लोग सच्चाई तभी जानते हैं जब उनके पास लाइफ और डेथ की चॉइस हो। लाइफ की असली ट्रेजेडी है तुमने क्या देखा यूएस स्टार्क पर? तुम्हें कैसा पता चला? तुम्हें लगता है कि मैं किसी को भी अपने घर में इनवाइट कर सकता हूं? हम सब ने इसे समाचार में देखा। तुमने कुछ बकवास देखा? मिस्टर एक्शन जैक्सन। ने में मेरा कैरियर तब शुरू हुआ और खत्म हुआ जब मैं 17 साल का था। बकवास कारण। और मेरे बाएं घुटने में फ्रेंडली फायरिंग में गोली लगी। मैं अपने पहले मिशन पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार था और कुछ बेवकूफ़ ध्यान नहीं दिया और ड्रिल के दौरान अपने ग्रेनेड को फटने दिया और मैं ही वो अकेला स्टूपिड था जो घायल हुआ। और अगले दिन सभी लोग मिशन पर चले गए और मुझे घर भेज दिया गया। और मैं उस चीज का विरोध किया, मुझे घर भेज दिया गया। उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बुरा है। 2 सप्ताह बाद मेरी पूरी टीम, उनमें से हर एक मिशन पर मारे गए। दिनांक के ठीक दक्षिण में। मुझे वहां होना चाहिए था, उनके साथ। मुझे उनके साथ मर जाना चाहिए था और गोलियों की बौछार में बाहर जाना चाहिए था। तो क्या तुम अगर मुझे अपना दोस्त मानो तो मुझे बता सकते हो मुझे क्या करना चाहिए? बताओ। जैसा कि तुमने न्यूज में देखा, 17 मई को बराक ओबामा को कुछ मिसाइलें मिली थी और ये पूरी जगह फैल चुकी थी। फ्यूल लाइन में आग लग गई और तेजी से फैल गई, पूरे इलाके में फैल चुकी थी। 37 लोग मारे गए, उसमें मेरा भाई काल था। मैंने हेल्प करने की कोशिश की पर वो पूरी तरह जल चुका था। हम उसे पहचान भी नहीं पाए। अच्छा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सेना ने आपकी सेवा के बदले में आपको क्या दिया? कुछ नहीं। जब उन्होंने
हमें युद्ध के लिए भेजा तो उन्होंने हमें इम्पोर्टेंट फील कराया, लेकिन जब हम वापस आए तो उन्होंने हमारे साथ बहुत गंदी तरह अपमान किया और हमें बुरा भला कहा। यह पूरी व्यवस्था जुआ अमेरिकाओं के लिए बनाई गई है ताकि वे अपने जान सैक्रिफाइस कर सके, ताकि वाशिंगटन में अमीर राजनेता फलते फूलते रहें। लेकिन ये ठीक है क्योंकि हमारे पास जो है आप और मैं, यही हमारी नियति है। तुम्हारा मतलब? मैं तुम्हें $20,000 दे रहा हूं। तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? मेरी वाइफ की जिंदगी खत्म करने के लिए। ये एक अजीब मजाक है। यह मजाक नहीं है। 6 महीने पहले उसे टर्मिनल ब्लड कैंसर का पता चला था। उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है। वो पीड़ित होने वाली है और मैं उसे इस दौर से गुजरते हुए नहीं देख सकता। काश मैं इसे खुद कर पाता, लेकिन नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। ये साइनाइड है, बस इसे मुंह पर लगाना है और थोड़ी देर इसे सांस लेनी है। $20,000 तुम्हारी समस्याओं को भी हल कर देंगे और तुम्हारा बच्चा भी ठीक हो जाएगा। इस $20,000 से तुम्हारा भविष्य बदल जाएगा और तुम्हारे बच्चे का भी भविष्य बदल जाएगा। प्लीज प्लीज तुम ये काम कर दो। मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। भले ही मुझे पागल कर दे, मुझे पता है। कि तुम में वो सब है जो चाहिए। मैंने तुम्हें वो सब देखा है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। जैसे कि सेना में काम करने वाले साथी करते हैं। $20,000 ये सब कुछ तुम्हारा है। तुमने इतना बड़ा अमाउंट कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। उसे कुछ फील नहीं होगा। तुम जब आए बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह, तुमसे दूर रहना अभी ये मुमकिन नहीं लग रहा। मेरे पास आओ और मुझे प्यार करो।
बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह तुम जब आए। हॉलीडे का गाना सुना है? स्ट्रेंज फ्रूट सुना है क्या? नस्लवाद के बारे में इसके शक्तिशाली संदेश के कारण इसे प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। लेकिन बात यह है कि इसे एक श्वेत ने लिखा था। तुम पेड़ की तरह खड़े हो। ये देख रहे हो? जैसा आप चाहो। तुम्हारा बचपन कैसा था? जो भी हो। इससे फर्क पड़ता है क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ। तुम्हें जानना क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हारी उदासी देख सकती हूँ। मैं दुखी नहीं हूं। ओ सच में? हाँ। दुखी होते तो मैं जज नहीं करती। कहने को और कुछ नहीं है, लेकिन मुझे अपनी माँ के बारे में बताओ। मैं 6 साल का था तब एक्सीडेंट में चली गई। सॉरी। तुम्हारे डैड? मेरे पिता ने उनके डेथ के लिए हमें दोषी ठहराया। अब वो हॉस्पिटल में पड़े हैं। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारा क्या? तुम उदास क्यों हो? क्यों? कोई भी विस्की मेरी उदासी को मिटा नहीं सकती। तुम्हारे मॉम डैड के लिए दुख हुआ मुझे। ऐसा मत करो। जो है सो है। तुम्हारा पति अगले रूम में सोच रहा है कि तुम उसे मारने जा रही हो। मैं कैसे मान लूं कि तुमने मर्डर नहीं किया है, वो भी ऐसे मोरल के साथ? मुझे पता है ये मेरी अब तक की बड़ी बेवकूफ़ी है। ठीक है, मैं समझता हूं। पिछले 6 महीने से मैं और मेरी बीवी और फैंसी, वो पागल है, लेकिन वो बहुत सेक्सुअली अट्रैक्टिव भी है। उसने मुझ पर सारी इमोशनल हेरफेर की और ये अट्रैक्शन मुझे डेंजरस लगा। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है बेटा। मुझे उस पर तरस आ गया। उसकी बीमारी पर तरस आया? नहीं, ये कुछ और ही था। ऐसा लगता था कि उसके अंदर एक खालीपन था जो वो कभी भर नहीं सकती। अच्छा छोड़ो, जाने दो। तुम ये मानते हो कि तुमने गलती की है, इसलिए तुम अपराध बोध और शर्म से भरे हुए हो। सही है, आगे बताओ। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया।
अगर तुम खुद से झूठ बोलना चाहते हो तो ये तुम्हारी मर्जी, मेरे पास बहुत समय है। तुम समझ नहीं रहे हो। उस रात में अपने आप को बचाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। तुमने योजना कैसे बनाई? उन्हें एक दूसरे के खिलाफ करके। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं थोड़ा बीमार हूं। बीमार? हाँ, ब्लड कैंसर। नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? उसने तुमसे क्या कहा? उसने तुम्हें मारने के लिए कहा। खुशी है कि तुमने मुझे बताया। मैं इसे संभाल लूंगी। रुको रुको, उसे पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हें बताया। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं समझती हूँ कि वॉल्टर कैसे काम करता है। उसके पास बहुत बंदूकें तुम्हें हैं। मुझ पर भरोसा करना होगा। वॉल्टर, क्या हम बात कर सकते हैं? क्या हुआ? मुझे लगता है कि हमें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। तुम्हारा मतलब क्या है? हम अतीत में फंसे हुए हैं और ये एंगर और गुस्से से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। चलो ये सब भूलने की कोशिश करते हैं। माफ करके। हम ये कैसे कर सकते हैं? मुझे अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रूडली बिहेव करती हूँ। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम ऐसी बातें कह देते हैं जो हमारा मतलब नहीं होता। मुझे लगता है यह सच है। मैं सच में थक गई हूँ और मैं अब इस कड़वाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि चीजें पहले की तरह हो जाएं। मैं भी। मेरे पास केवल तुम्हारे लिए प्यार है, माय डियर हस्बैंड। ये तुम्हारी गलती है। तुमने उसे मुझे चोट पहुंचाने पर मजबूर किया। तुमने जो शुरू किया उसे खत्म नहीं किया। अब तुम्हें इसे ठीक करना होगा। वो नहीं तो वो मेरे मैं पास अब भी है। तुम्हें करना ही पड़ेगा ये। उसे अपने जेब में रखा है। तुम किसका इंतजार कर रहे थे? निकालो जल्दी, खोलो इसे। ठीक है, इसे कपड़े पर डालो। अब इसे उसके मुंह पर डालो। ठीक है। जल्दी डालो। तुमने बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। उसका मुंह बंद करो। शादी के 15 साल बाद सोचो तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा उसका मुंह बंद करो। क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? हाँ।
तुमने मुझे हरा दिया। क्या करना चाहते हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या तुम ठीक हो? मेरे सिर में पेन हो रहा है। फिक्र मत करो, अब तुम सेफ हो। बस आराम करो। वैसे मैं इस सिचुएशन में रहने से अच्छा तूफान में रहना पसंद करूंगा। मुझे अपने साथ ले चलो। चाबियां कहाँ हैं? मैं यहाँ नहीं रह सकती। प्लीज चलो, मुझे लेकर साथ चलो। तुम दोनों को लगता है कि तुम एक साथ भाग सकते हो? आगे बढ़ो। वो पूरी तरह अब तुम्हारी है, लेकिन उसका एक डार्क साइड भी है। अपना मुंह बंद करो। अगर तुम उसे इतना प्यार करते हो तो बताते क्यों नहीं? वो किस बारे में बात कर रहा है? कुछ नहीं। क्या हुआ? तुम उस सीक्रेट के बारे में उसे बताना क्यों नहीं चाहती हो? बता दो, बताओ। क्या चल रहा है? कुछ नहीं डियर, बस मुझे उठाने में हेल्प करो प्लीज। बस मुझे यही करना है, उसके सामने उसे दुख पहुंचाना है मुझे। मैं देखना चाहती हूँ वो क्या फील करता है। मैं उसके सामने तुम्हें प्यार करना चाहती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज रुको रुको रुको। वो एक राक्षस है और तुम्हें अच्छे से जानते हो, तो मुझे उसके साथ यहाँ नहीं छोड़ सकते। मैं बाढ़ के लिए 200 ले जा रहा हूँ, बेवकूफ। तुमने इसे पूरा नहीं किया। हाँ ठीक है, तुम्हारे साथ व्यवहार करने के बाद ही तो मिला। बेहतर होगा कि तुम मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। ये एक वादा है। तुम और तुम्हारा पूरा परिवार। कार की चाबियां कहाँ हैं? यही मेरे पास रखी है। तैयार हो? इससे पहले कि तुम दोनों एक साथ रियलिटी से बच जाओ, मैं तुम्हें कुछ बता दूं। बड़ी, तुम्हें खतरनाक चीजें पसंद है ना? बेसमेंट में देखो, तुम्हें ये पसंद आएगा। वहां नीचे क्या है? तुम्हें ये पसंद आएगा। पसंद आएगा। चलो चलते हैं। नहीं, चाबी मेरे जेब में है, आकर ले लो। तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें कैसी औरत चाहिए। तुम्हें लगता है कि मेरा कोई अंधेरा पक्ष भी है? तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब मेरी बात सुनो, तुम वहां नीचे मत जाओ। क्यों नहीं? वहां नीचे कुछ चीजें हैं, प्लीज उसे अपने दिमाग के साथ खिलवाड़ नहीं करने दो। तुम उससे होशियार हो। तुम क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं। तो अब चलो यहां से। मुझे छोड़ दो। तुम्हें वो छोटा सा बदमाश मिल गया। ये सब तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती। मेरी गलती? तुम मुझसे राज की बातें कर रहे थे। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें इतनी जोर से चाकू मारना चाहिए नहीं। था? वो बेसमेंट में भी नहीं गया था।
साथ क्या हुआ है? ये सब क्या है? और ये यहाँ पर? सक्सन कॉलिन, ये यहाँ पर, ये एक एनेस्थेटिक है। हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं वादा करता हूँ। तुम कितने समय से यहाँ पर हो? ठीक है, और क्या? अभी क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? सामने के दरवाजे को ध्यान से देखो। मैं लॉयर से बात करना चाहता हूँ। मुझे अपना फ़ोन चाहिए। तुम्हें क्या लगता है कि ये न्यूयॉर्क है या डीसी, या तुम किसी ग्रैंड आइल में हो बेटा? बकवास करना बंद कर दो, बड़े शहर की बकवास जैसे। ओह मुझे माफ़ करना साहब, बिजली चली गई है, फ़ोन कॉल नहीं कर पाया मैं। वो सिर्फ एक लड़का था, तुमने उसे अपने परिवार से दूर कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। वहाँ बेसमेंट में जाके चेक करो जो करना है।
वहां तुम्हें कुछ भयानक सी चीजें मिलेंगी, मैं वादा करता हूं। तुम उस बेसमेंट के लिए इतने जुनूनी क्यों हो? जिस तरह उन्होंने मुझसे बातें की, उस दरवाजे के तीनों बोल्ट पर जो ताले लगे हैं उनमें जाकर चेक करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा तुम्हें वहां पर। वहां जापानीज लेटर भी थे। रहने दो, तुम सिर्फ बातें बना रहे हो और मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं थक चुका हूं, अब और नहीं सुनूंगा, मेरा हो गया। तुम्हारी सर्विस के समय तुम्हें वायलेंस का शौक हो गया था ना, और इसी वायलेंस के चक्कर में तुम एक लड़की के घर में आए जिसे तुम्हें एक बच्चा भी हुआ। हाँ, लेकिन वो लाइफ नहीं थी जो तुम चाहते थे। फिर तुम अपने पुराने दोस्त से मिले, उसकी पत्नी के साथ सोए, उसके लड़के को मार डाला जबकि वो एक छोटा सा बच्चा था। तुमने गलत समय पर गलत काम किया। मैं जानता हूं मैं सही हूं। मेरा मानना है कि तुम बिजली के नंगी तारों को छूने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया। तुम मेरे सामने कबूल करते जा रहे हो कि ये सब तुमने ही किया है। क्या हुआ? उसकी वाइफ यहाँ है। ठीक है, उसकी वाइफ को अंदर लाते हैं। यहाँ? बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे यकीन है कि वो सुनना चाहेगी इसके दिमाग में क्या चल रहा है। अंदर आओ। आ जाओ और अपने पति से बात करो। सुनो ये क्या बोल रहा है। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? जब तुम घर नहीं आए तो मैंने पुलिस को फोन किया। तुम्हारे साथ हुआ क्या है? कोई बच्चा मर गया है और मुझ पर आरोप लगा है। तुम मर्डर के लिए तुम्हें? मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कसम खाता हूं। तुम्हें मुझ पर विश्वास होना चाहिए। तुम जानती हो मुझे नहीं पता कि क्या विश्वास करना है। फैंसी नाम की लेडी के बारे में ये क्या है? तुम उसे कैसे जानते हो? क्या तुम उसे जानते हो? तुम उसे जानते हो? उस ऑफिसर ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारा उस औरत के साथ संबंध है? बेबी, क्या हो रहा है बनी? मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं सब कुछ समझा दूंगा तुम्हें, मैं वादा करता हूं। लेकिन अभी मुझे यहां से निकलना जरूरी है। ये लोग मुझे मार देंगे। सर, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई सुराग है। किस बारे में बात कर रहे हैं? शायद ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मुझे मोनिका फुजीमा नाम की एक लापता लड़की के बारे में पत्र मिला है और उस पत्र में उसके बारे में काफ़ी जानकारी है। जापानी अक्षरों वाली लाल सिल्क ड्रेस पहनी हुई थी और वो अभी भी लापता है। क्या मतलब है तुम्हारा? ये फाइल लेकर आओ। लीजा, रुको। क्या तुमने यही देखा है? हाँ। तुम्हें पूरी तरह से यकीन है? हमें जज वॉरेन को बुलाना होगा सर्च वारंट। क्या मैं घर जा सकता हूं? अभी नहीं।
हेलो ऑफिसर्स, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमारे पास सर्च वारंट है। हमें डाउट है कि आप इलीगल एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं। इलीगल एक्टिविटीज? आपके चेहरे पर क्या हुआ है? ओह, मैं समझाता हूँ। तूफान के दौरान बिजली चली गई और मैं सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गया। फिर मेरे हाथ में भी चोट लग गई और मेरे चेहरे पर भी। ओह प्लीज़, आप अंदर आकर सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े और जगह की तलाशी ले। ऑफिसर गैरेट और मैं फ्रैंकलिन का साथ देंगे। ओह, मुझे लगता है कि आप मेरी वाइफ को जानते होंगे। फैंसी है ये। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। क्या आप लोगों को आइस टी चाहिए? नहीं मैडम, थैंक यू फॉर योर काइंडनेस। मेरा पूछना फर्ज था तो मैंने पूछ लिया। इन पर नजर रखो। मुझे बाहर निकालो। हमें अब यहाँ से निकलना होगा। मैं घर नहीं छोड़ सकती। तुम उस आदमी के साथ भागने के लिए तैयार थी और अब रहना चाहती हो। वो वक्त अलग था। तुम क्या चाहती हो कि जेल जाओ? नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी झंझट का हिस्सा नहीं बनूंगा। तुम परिवार शुरू करना चाहती थे, ऐसा ही होता है। यह सब तुम्हारी गलती है। ऑफिसर, मेरी एक बिल्ली पेड़ पर फंस गई है, क्या आप उसे मार सकते हैं? अरे नहीं, मैंने कहा कि मेरी एक बिल्ली पेड़ पर फंस गई है, क्या उसे आप मार सकते हैं? तुम जा सकते हो। तुम्हें कुछ मिला? बताओ भी, मेरी जानकारी के कारण ही वहां तुम जा चुके थे। एक बुरा सपना था।
घर जाओ तुम। तुम क्या कर रही हो? मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ। ठीक है, हम इस पर बात मुझे कर मत सकते टोको। हैं। लीजा, प्लीज मत जाओ। ग्रैंड आइल में 17 वर्षों में सबसे भयंकर तूफान आने के 2 सप्ताह हो चुके हैं, जिसमें बिजनेस को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है और अनगिनत घर बर्बाद हो गए हैं। कुछ लोग अभी भी लापता हैं, लेकिन इमरजेंसी सर्विसेज जरूरतमंदों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। और दूसरी खबर यह है कि हाल ही में हुए किशोरों की किडनैपिंग के मुख्य सस्पेक्ट वॉल्टर फ्रैंकलिन की तलाश अभी भी जारी है। तुम कैसे हो बरी? मुझे अपनी पत्नी की याद आ रही है। समय सभी घाव को भर देता है। हाँ, यही तो कहते हैं। डैड बॉल। पुलिस को बुलाओ। तुम कैसा फील कर रहे हो बडी? क्या तुम एक्साइटेड हो? बिल्कुल नहीं, इसके ऑपोजिट फील कर रहा हूं। ओह, तुम अपनी डेथ के बारे में सोच रहे हो, है ना? हाँ। ये दिलचस्प है। तुमने क्या रास्ता निकाला? हर दिन मैं अपनी पत्नी और बच्चे से दूर रहता हूं तो जिंदगी नर्क हो जाती है। हर सुबह ये जानकर जागना कि अगर तुम अपनी टीम के साथ विदेश में होते तो तुम मुझसे बचा सकते थे, है ना? वॉल्ट, मैं समझता हूं तुम किस दौर से गुजर रहे हो। सच में तुम इससे कैसे जुड़े हो? अभी ऐसा मत करो, जाने दो उसे। नहीं 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 नहीं, तुमने हमारा छोटा सा सीक्रेट रिवील कर दिया। अब तुम्हारी बारी है। हाँ, मेरे पास कोई सीक्रेट नहीं है। शिट। ये कुछ ऐसा था जो उस जहाज पर हुआ था। मैंने कहा, मैंने काल की हेल्प की थी, पर यह झूठ था। मैंने उसे जमीन पर जलते हुए, दर्द से तड़पते हुए देखा। और वहां से भाग गया। तो तुमने खुद साबित कर दिया कि तुम एक कायर हो, है ना? शिट।
मुझे तो लग रहा था कि हम दोनों में कोई ना कोई समानता है, लेकिन कुछ भी नहीं है। तुम पागल हो। तुम यहां आओ टेडपोल। कम ऑन। हे वॉल्ट, आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरी एक मांग है। क्या है बताओ। मेरी फैंसी कहाँ है? मैं उसे रिहा करवाना चाहता हूँ। उसे एक लॉकडाउन मेटल वार्ड में रखा गया है। मैं चाहूं तो भी उसे रिहा नहीं करवा सकता। अच्छा, तो बेहतर होगा कि तुम खुद को तैयार करो। एक मिनट चीजें रुको। गड़बड़ होने वाली है। वॉल्टर, तुम्हारे दोस्त क्या सोचेंगे? क्या वो तुम्हें सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल वे ऐसा करेंगे। ये उस व्यवस्था के खिलाफ बलिदान है जो मेरी और मेरे साथी मरीन की परवाह नहीं करते। इसीलिए मैं भी नहीं करूंगा। चलो बियर पीते हुए बात करते हैं हम लोग। प्लीज इसके परिवार को जाने दो। मैं बात करना बंद कर चुका हूं जॉर्ज, और मैं अब और शराब नहीं पीना चाहता। वाल्टर पी फ्रैंकलिन, 1st बटालियन, 10वीं मरीन। वॉल्टर मत करो। कैंप लेजियन। वॉल्टर प्लीज ऐसा मत करो। कैरोलिना। वॉल्टर प्लीज ऐसा मत करो। बंदूक लोड है। साइन वॉल्टर नहीं। नीचे नीचे नीचे। हाय। हमें बहुत काम करना है, मैं समझती हूँ। शायद हम एक दिन में एक ही काम करें। मुझे उसे देखने दो। लोकल ऑफिसर्स ने हमें सूचित किया है कि वॉल्टर और फ्रैंकलिन ने कथित तौर पर कई युवा किशोरों को अपने बेसमेंट में रखा था और उन्हें उनकी इच्छा के अगेंस्ट बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर करता था। 2 लड़कियां पाई गई है जो 7 साल की हैं, दुबली पतली और मुश्किल से जीवित हैं। तुम सबसे प्यारी लड़की हो जिसे मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। बहुत ही प्यारी हो। इन अनिश्चित समय में हम सभी को और ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। मैं मेडिकली फिट नहीं हूँ। हम सोच सकते हैं कि हम अपने पड़ोसियों को जानते हैं, लेकिन शायद हम नहीं जानते। इसलिए मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकती।